नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये सवाल मैंने आज कम्युनिटी टैब पे शेयर कर रखा था और उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का भी आंसर 19.2 आ रखा था वो उन सभी का आंसर जो कि था आप सभी का सही था। तो जिनका भी 19.2 आंसर आ चुका है वो इस वीडियो को स्किप करें एंड अपना जो काम है वो कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सवाल जो कि है आप सभी का देख सकते हो कि लिखा हुआ था, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर टू कोड्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर बराबर वाट। ठीक है, क्यू आर का लेंथ जो कि आप सभी को निकालना था। इस सवाल को अगर आप अच्छे से सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पी क्यू आर जो कि है ये तीनों के तीनों इसका वर्टेक्स जो कि है आपका सर्किल पे लाई करता है। तो सर्किल पे लाई करने का मतलब ही हो गया कि इसके लिए जो कि सेंटर जो कि है सर्किल का सेंटर जो है इस ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर होगा। ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकम सेंटर का फॉर्मूला जो कि ये होता है ए बी सी डिवाइडेड अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ए बी सी आपको पता ही है कि साइड है तीनों। ठीक है, तो अब इस सवाल को जो कि है मैं बना करके बताता हूँ। जो बेसिक चीज़ जो कि था वो मैंने आप सभी को समझा दिया है। ठीक है, तो सर्किल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर आपका वो अगर सेंटर यहाँ पे है, ट्राइंगल से बाहर ये सेंटर बनेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कोड का लंबाई जो कि है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, इसीलिए तो अगर आप कुछ फिगर कुछ बनाओगे तो इस तरीके का वो फिगर बनता है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम P सबसे ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट Q एंड बगल वाला पॉइंट आपका R, अगर पी क्यू आर अगर मान लें और इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएं। ठीक है, तो सेंटर O आपका दिया हुआ है। मान लेते हैं क्यू आर लाइन पे आपका जो पी ओ जो कि है कट करता है वह वो कहीं ना कहीं एम पॉइंट आपका हो सकता है। ठीक है, एम हम मान लेते हैं। अब अगर यहाँ पे ये कट कर रहा है, आपको पता होगा कोड पे जो कि है बाइसेक्ट करता है एंड 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। पी क्यू का आपका लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर और आपका पी आर भी जो कि दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपका रेडियस जो कि है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पी एम को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, पी एम को हम एक्स मान लेते हैं, पी एम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर हमने मान लिया है। अब उसके बाद आप देखिए, अभी मैंने बताया था सरकम रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ए बी सी आपका कौन कौन सा होगा, 12 गुना आपका क्यू आर को हम मान लेते हैं, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे इतना वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यू आर बस हो गया आपका। फिर मैंने आपको बताया था 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब हाफ इंटू बेस हम मान रहे हैं क्यू आर को ही, ताकि क्यू आर से क्यू आर कट जाए। और ये सीरियल 17 का सवाल था, ये मैं आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में। क्यू आर इंटू पी एम मान लेते हैं हम, मतलब कि एक्स। ठीक है, क्योंकि पी एम जो कि है इस ट्राइंगल के लिए आपका हाइट हो गया। ठीक है, इस इक्वल टू आपका दिया हुआ था कितना, रेडियस कहाँ पे था, हाँ रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 आपका दिया हुआ था। अगर आप यहाँ पे बढ़िया से करने जाओगे तो क्यू आर से हम कट कर सकते हैं। फिर आपका 4 को हम 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 बार में चला जाएगा, 2 छक्का 12। मतलब कि आपका एक्स का जो कि वैल्यू आएगा 72/10। मतलब एक्स आपका आने वाला है कितना, 7.2। ठीक है, 7.2 आपका आने वाला है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मतलब आपका हो गया क्या, कौन सा, पी एम। अब इसके बाद थोड़ा सा बस मैं मिटा बस लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम बना नहीं सकते इस चीज़ को।
x इज इक्वल टू 7.2 हमारा निकल करके आ जाता है। ठीक, 7.2 हमारा आ चुका है। अब आप ट्रायंगल पी क्यू एम को अगर सही से अगर आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगते दिखेगा और क्यू एम का वैल्यू जो कि है निकल के चला आएगा, मतलब पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपका पी एम इज इक्वल टू ऑलरेडी 7.2 आ चुका है, मतलब क्यू एम अगर आप सभी का बेसिक पहले से ही कंप्लीट होगा तो आप ये सब चीज़ बेसिक अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखा है ज्योमेट्री का, मैं कहीं कहीं पे जहाँ पर जैसे कि सरकम रेडियस का मुझे बताना था वहाँ पे मैंने बताया आप सभी को। अब आप सोचोगे मैं टोटल चीज़ बताऊँ तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो अलग से ही बताना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्यू एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 7.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। ठीक है, और अंडर रूट क्या हो गया, तो रूट के अंदर में ही 12, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 12 माइनस 7.2, 10 से 2 गया 8 और 11 से 7 गया 4। ठीक है, 4.8 इंटू आपका 12 7 19.2। ठीक है, 19.2। अगर 4.8 को 48/10 लिखेंगे, 19.2 को 192/10 लिखेंगे, 10 हमारा बाहर में आ जाएगा डिवाइडेड बाई में, और फिर आपका ऊपर आप देख सकते हो 48 गुना 4 बराबर 192 होता है, मतलब 48 गुना 2 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा आपका क्यू एम का वैल्यू। और 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 9.6 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। ठीक है, 9.6 जो कि वैल्यू आपका आने वाला है वो है क्यू एम का, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हमसे पूछा क्या गया था पूरा का पूरा क्यू आर का वैल्यू, तो पूरे के पूरे क्यू आर को पूछा गया था और हम लोगों ने निकाला किसका है, क्यू एम का। क्यू एम का आपका निकल के कितना आता है, क्यू एम का निकल के आ रहा है आप सभी का 9.6। ठीक है, 9.6 यहाँ पे आपका निकल के आ गया। और आपका क्यू एम जो कि है क्यू आर जो कि है आप सभी का 2 इंटू क्यू एम, तो 2 छक्का 12, 2 9 18, 19.2 सेंटीमीटर, ये रहा आप सभी का आंसर। और एक बार फिर से मैं इस चीज़ को मैं बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि ये सवाल जो कि था आप सभी का एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया ऐसा सवाल था जो कि कई सारे सेट्स में ये आया था। आपको सरकम सर्कल और इन सर्कल दोनों का एक बार मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के सामने फॉर्मूला। सरकम सर्कल मतलब जो जिस सर्कल के अंदर में आपका ट्रायंगल रहे, मतलब ट्रायंगल के बाहर बाहर आप सभी का सर्कल बनता है, उसका फॉर्मूला जो अभी आपका सवाल में अभी आपका दिख भी रहा था, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यह आपका हो गया सरकम रेडियस। ठीक है, और वही अगर बात करते हैं इन रेडियस का, मतलब छोटे वाले आर का, तो छोटे वाले आर का फॉर्मूला जो कि आपका सभी का होता है ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो ये रहा आप सभी का इन रेडियस का फॉर्मूला। तो ठीक है, तो आशा करूँगा कि ये भी आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, आप सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इन सभी वीडियोस को अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हो मैं आप सभी को बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें से प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप सभी का एग्ज़ाम में और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर हम फंसते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के कारण मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए। व्यूज़ काफ़ी कम जा रहे हैं हर एक वीडियोस पे, लेकिन मैं शेयर करता रहूँगा, डोंट वरी फॉर इट। लेकिन आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट एक होगा कि आप लोग इसे जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस चीज़ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।